इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिज के बारे में। ब्रिज क्या है, कैसे ये काम करता है, देन जानेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके अलावा अगर आप हब, स्विच, राउटर, गेटवे, मॉडेम और रिपीटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इनका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रिज एक डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क सेगमेंट या फिर लैन को कनेक्ट करता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ब्रिज का प्राइमरी फंक्शन है कि वो नेटवर्क ट्रैफिक को इन सेगमेंट के बीच में फॉरवर्ड करे। तो इस इमेज की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं, ये हमारा लैन नेटवर्क 1 है जो इस हब से कनेक्टेड है, ये हमारा लैन नेटवर्क 2 है जो कि दूसरे हब से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए लैन नेटवर्क 1 लैन नेटवर्क 2 के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो अब यहाँ पर ब्रिज का यूज़ किया जाएगा इन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर नेटवर्क 1 से मैसेज जाएगा नेटवर्क 2 की तरफ। तो यहाँ पर ब्रिज क्या करेगा, सबसे पहले वो नेटवर्क 2 में जो डिवाइसेस का पोर्ट नंबर है या फिर उनका मैक एड्रेस है, उनको वो नोट डाउन करेगा एक टेबल बना के। पोर्ट नंबर 1 और उसका मैक एड्रेस क्या है, देन पोर्ट नंबर 2 में कौन सी डिवाइस है उसका मैक एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर 3 में कौन सी डिवाइस है उसका मैक एड्रेस क्या है। देन इस मैक एड्रेस की बेसिस पे वो डेटा को दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये काम होता है ब्रिज का, वो दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। अब हम बात करते हैं ब्रिज के एडवांटेजेस के बारे में। ब्रिज डिवाइस नेटवर्क को एक्सटेंड करने में हेल्प करती है, जिसका मतलब ये है कि हम दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। हब और रिपीटर की तरह आप डेटा को ईच नोड में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रिज की हेल्प से कोलेजन रिड्यूस होता है, इसका मतलब ये है कि आप सेम टाइम पे सेंडिंग और रिसीविंग डेटा की दोनों कर सकते हैं, बजाय कि वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाए। हब में क्या होता है, हब में आप डेटा को या तो एक टाइम में सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, लेकिन ब्रिज में आप डेटा को सेंड और रिसीव सेम टाइम में कर सकते हैं। हब के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। ब्रिज ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये मैक एड्रेस को चेक करता है, उसके बाद ही डेटा को सेंड करता है। देन अब हम बात करेंगे ब्रिज के डिसएडवांटेजेस के बारे में। ब्रिज वैसे तो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स में कनेक्शन क्रिएट कर देता है, लेकिन ये दो डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए अगर आप दो लैन को कनेक्ट करना चाहते हैं वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप लैन, मैन या उससे ज़्यादा नेटवर्क को आप एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, वो ब्रिज के केस में डिफ़िकल्ट होता है। अगर ब्रिज मैसेज को सेंड करता है तो वो स्टॉप करना मुश्किल है। अब मान लीजिए कि लैन 1 ने लैन 2 को मैसेज भेजा, ब्रिज ने कंफर्म किया मैक एड्रेस और वो मैसेज भेज दिया। क्योंकि ब्रिज अब मैसेज भेज चुका है तो उसे डिलीट करना या रोकना मुश्किल है। ब्रिज को सेटअप करना और मैनेज करना एक्सपेंसिव है, और रिपीटर के मुकाबले ब्रिज में डेटा ट्रांसमिशन का रेट स्लोअर है। तो ये था वीडियो हमारा ब्रिज के रिगार्डिंग। इसी तरह अगर आप हब, स्विच, राउटर, गेटवे, मॉडेम और रिपीटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जिसे आप चेक कर सकते हैं।